हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा, 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर में मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद, कीमतों में 15 रोज के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। रात के अंधेरे में इन्होंने एकदम रेट को बढ़ाया है, ये अवाम के साथ बहुत ज्यादती है। 5 रुपए या 4 रुपए सस्ता करते हैं तो इधर 20 रुपए या 8 रुपए बढ़ जाता है। आलमी मंडी में तो पेट्रोल कम हो गया, अब तो जंग भी खत्म हो गई है, तो उनको कम करना चाहिए पेट्रोल। आवाम तो एक महंगाई से परेशान, दूसरे बेरोजगारी से तंग आ गया हुआ है, ऊपर से महंगाई के ऊपर महंगाई बढ़ता जा रहा है। एलपीजी सार्फिन के लिए खुशखबरी, 7 रुपए 43 पैसे फी किलो सस्ती, नई कीमत 233 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2750 रुपए 60 पैसे हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 337 रुपए सस्ता। ओगरा ने जुलाई के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए एक और इकदाम, बिलों में सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। सूबे आज से बिजली बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म करें। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का तमाम वज़ीर आला को खत, कहा गैर मुतल्लिका चार्जेस को बिजली बिल से निकालने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सूबे भी मुतबादिल रेवेन्यू कलेक्शन का निज़ाम वज़ा करें। सार्फिन को सिर्फ बिजली के असल निर्ख अदा करने चाहिए। नए माली साल के बजट का इतलाक हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस एक्ट के तहत मुख्तलिफ टैक्स इकदाम लागू। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। E11 मीर आबादियां गोड़ा के इलाकों में हाई अलर्ट जारी। MD वासा ने रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट तक बुलंद, प्री अलर्ट जारी। रावल डैम और सिमली डैम की भी निगरानी की जा रही है। 5 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, नारोबाल, कालाबाग, हसन अब्दाल और हरीपुर में बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, इंतजामिया अलर्ट। दरियाओं और बैराजों की निगरानी। पंजाब में हालिया बारिशों के बायस 18 शहरी जाँ बहक, 57 जख्मी। कराची वाले भी होशियार, खबरदार, बादल बरसने को तैयार। 5 या 6 जुलाई से बारिशें मुतवक्के है। सवात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मेंगोरा बाईपास और फिजागट के मकाम पर 40 से जायद इमारतें मिसमार। मुज़ाहमत पर 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतादिद होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। विफाकी वजीर अमीर मुकाम के होटल की दीवार भी गिरा दी गई। मानसेरा में रिवर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई। दरियाए कुनहार के किनारे तामीरात गिरा दी गई। सानिया सवात में सियालकोट के लापता अब्दुल्ला का कुछ पता न चल सका। 30 से जायद रेस्क्यू एहलकार और गोताखोर तलाश में मसरूफ। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी। किसी अमेरिका के किसी फॉरेन पॉलिसी गोल का दोबारा हिस्सा बनने तो नहीं जा रहे? नॉट एट कॉस्ट जो हम बेयर ना कर सकें। तैयार हैं, इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। ख्याल यह है कि एक शिकस्त खोरदा मोदी ऐसे ही है जैसे जख्मी सांप होता है, तो वो मुड़ेगा ज़रूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी है। अमेरिका की किसी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसकी कीमत ना चुका सकें। अब्राहम मुआहदे में शामिल होने का कहा गया तो अपना मफाद देकर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा भारत फिर हमला कर सकता है, पानी रोका तो लड़ेंगे। सिंतास मुआहदे पर हठधर्मी जारी रही तो जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज रहे, पाकिस्तान की फिर वार्निंग। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम करार। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, पॉलिसियों पर नजरसानी करे। भारत ने पहलगाम वाक़े पर ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्जाम लगाया। खित्ते में अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से होगा।
अफगान हुकूमत यकीनी बनाए सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल न हो। मजीद कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और हक दिफा की हिमायत करता है। जोहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गजा में इंसानियत सोज मजालिम की शदीद मजम्मत। आलमी सालिसी अदालत ने सिंतास मुआहदा नाफिजुल अमल होने की तौसीक की। पाकिस्तान के इंटरनेशनल कोर्ट के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को मुआहदे पर एक तरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। मोदी सरकार मुआहदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाए। कहा, अदालत ने 27 जून को किशन गंगा रतले पनबिजली मंसूबों पर ज़िमनी फैसला जारी किया। करार दिया है कि उसका दर इख्तियार बरकरार है। बानी पीटीआई को जेल से तहरीक नहीं चलाने देंगे। अगर धमकियां देंगे तो उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वाले 26 नवंबर जैसी गलतियां करते रहे तो उनके साथ एक और 8 फरवरी हो जाएगा। बन्नू में सीटीडी का ऑपरेशन, झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। असलहा, बारूदी मवाद और दस्ती बम बरामद। हैदराबाद के थाना नसीम नगर की हुदूद में भी सीटीडी की कार्रवाई। 3 खतरनाक मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। 5 किलो वजनी बम, 3 हैंड ग्रेनेड और गैर कानूनी असलहा बरामद। लक्की मरवत में लोंग खेल सड़क पर नामालूम अफराद की फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस के 2 अहलकार शहीद। मुल्जिमान असलहा भी साथ ले गए। अमेरिका ने शाम पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां खत्म कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका की जानिब से शाम पर 2012 में पाबंदियां आयद की गई थी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि साबिक शामी सदर बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। गाजा में जंगबंदी पर बातचीत होगी। गजा में इस्राएली दरिंदगी अरूज पर। गजा सिटी में साहिल के करीब कैफे पर हमला, 30 फलस्तीनी शहीद। खवातीन और बच्चों समेत 2 सहाफ़ी भी शामिल। 24 घंटे के दौरान 90 शहादतें। सदर ट्रंप गजा में फौरी जंगबंदी चाहते हैं। हुकूमत इस्राएली क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार का गज़ा में इस्राएली मुजालिम के फौरी खात्मे का मुतालबा। कहा, आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक 6500 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी। बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद के हुसूल के दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया। G7 वज़राए ख़ारिजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान जारी। इसराइल और ईरान में जंगबंदी की हिमायत का यादा। G7 वज़राए ख़ारिजा का कहना है, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुर्की के सूबे इज़मिर के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तुर्की इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 5 इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान कंधे की तकलीफ में मुब्तला। 3 माह के लिए क्रिकेट से बाहर होने का इम्कान। डॉक्टर्स ने सर्जरी तजवीज कर दी। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे। और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज विंबलडन टेनिस के पहले इम्तिहान में कामयाब। इटली के फैबियो फोंटिनी को हरा दिया। विमेंस सिंगल्स में आलमी नंबर 1 सबलेंका ने पहला मैच जीत लिया। रूस के डैनियल मेदवेदेव, लटविया के ऑस्टापेंको का सफर पहले राउंड में खत्म।